दोस्तों आज बात करेंगे हम पाठ 7 मेरे बचपन के दिन उसके प्रश्नोत्तरों को। तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा इन प्रश्नों को और अच्छे से अपनी नोट कॉपी में इनको नोट कीजिएगा। तो चलिए आज हम पाठ 6 है हमारा पाठ 7 है जिसका नाम क्या है, मेरे बचपन के दिन। ये पाठ लिखा है महादेवी वर्मा ने। इस पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। तो इस पाठ को हम पहले अच्छे से पढ़ें आप और उसके बाद में इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वे सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसे थी। उस समय मतलब पहले के समय में लड़कियों की दशा कैसी थी। तो जिस समय, तो लिखिए इसका आंसर, जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। परिवार में लड़कियों को बाहर माना जाता था, उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार होता था, लड़कियों को बड़े कष्ट में जीना पड़ता था, उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अगला देखिए हवाला, लड़कियों के जन्म के समय संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो लड़कियों के जन्म के संबंध में आज वे परिस्थितियां नहीं है जो पहले थी। समाज की सोच में बहुत बदलाव आया है। अब लड़का और लड़की में भेद की स्थिति वे नहीं है जो पहले थी। आज लड़कियों को भी शिक्षा दिलाई जाती है। परिवारों में वे उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखी जाती। वे रोजगार करती है, नौकरी भी करती है, उनके प्रति अच्छे व्यवहार होते हैं, अच्छा व्यवहार होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो लेखिका ने उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीखी, ये आपका है प्रश्न और उत्तर उसमें आप लिखेंगे कि उर्दू फारसी सीखना लेखिका के वश की बात नहीं थी। पढ़ाने के लिए मौलवी आए थे, वे चारपाई के नीचे छिपकर बैठ गई, इसीलिए वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाई, है ना। इतना आप लिख लेना। कहाँ छिप गई थी लेखिका? खाट के नीचे, जो चारपाई होती है उसके नीचे छिप गई थी पढ़ाने के लिए। जब टीचर आए तो, शिक्षक जब आया था तो छिप गई थी, इस कारण से नहीं सीख पाई। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो देखिए लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की कई विशेषताओं का उल्लेख किया है। वे जबलपुर से आई तो अपने साथ हिंदी लेकर आई। वे पूजा पाठ बहुत करती थी, उनकी माँ को संस्कृत का ज्ञान था, उन्हें गीता में विशेष रुचि थी। उन्होंने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया और धर्मपरायण होने के साथ साथ वे उत्तम संस्कारों वाली थी। वे आदर्श माँ, व्यवहार कुशल महिला तथा सबके प्रति प्रेम भाव रखने वाली उत्तम गृहिणी थी। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो महादेवी वर्मा के परिवार के जवारा के नवाब के परिवार से पारिवारिक संबंध थे। उसके आपस में ताई चाची भाई बहन जैसे संबंध थे। त्योहारों पर एक दूसरे के यहाँ जाते थे। नवाब साहब का बेटा महादेवी से निराहार रहकर राखी बंधवाता था और मुहर्रम में वे भी हरे कपड़े पहनवाती थी। उन परिवारों में घनिष्ठ आत्मीयता थी। धर्म आदि का कोई भेदभाव न था। आज धर्म के नाम पर कटुता, द्वेष, मनमुटाव आदि बढ़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान परिवारों में वे घनिष्ठता नहीं है। यही सोचकर लेखिका ने उस समय के संबंधों को सपना जैसा कहा है।
तो ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो था पाठ 7 को लेकर, हिंदी कक्षा 9वीं, है ना। पाठ 7 का था, पाठ का नाम था मेरे बचपन, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी आप ज़रूर भेजें इस वीडियो को। और इसी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन कॉल पर दबा लें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।